एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको एपी दिया हुआ है 25, 22, 19, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपको इनफिनाइट एपी दिया हुआ है। इनफिनाइट एपी में आपको क्या करना है, बोल रहे हैं यहाँ पे ये एपी की कुछ टर्म्स है और उसका सम जो है 116 है। और बताओ इसकी लास्ट टर्म क्या होगी। यहाँ पे कोई लास्ट टर्म भी आएगी और बताओ लास्ट टर्म क्या होगी। हमें दिया हुआ है सम देने से पहले हमें एपी का जो जनरली पता होना चाहिए वो निकालेंगे। फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, डी पता होना चाहिए, एसएन दिया हुआ है तो एसएन के फार्मूले में डाल के कोई ना कोई वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए आपके पास कितना है 25, डी आपके पास क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 22 माइनस 25, d इक्वल टू -3। ए आ गया, डी आ गया और एसएन आपको पता है एसएन कितना है, एसएन इक्वल टू 116। एसएन के दो फार्मूले, एक n/2 into a plus an, दूसरा n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, अब वो दो फार्मूले से कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करें? हाँ, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे an तो नहीं ना पता। जब an पता होगा हम an वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमें d पता है इसलिए हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे n/2 into 2a plus n minus 1 into d इक्वल टू 116 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ a d आई विल पुट देयर वैल्यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n/2 एज इट इज इनटू 2 into a 25 plus n minus 1 into d minus 3 ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 116। अब यहाँ पे ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n into 25 to the 50 प्लस ये -3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये -3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, -3 into n -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 116 into 2। ये जो 2 डिवाइड में था इधर आया मल्टीप्लाई में हो गया। अब थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, n into 50 एज इट इज प्लस माइनस -3n प्लस 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 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 116 2 जा दैट इज 232। अब यहाँ पे अंदर इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा n into 50 plus 3 will be 53 minus 3n ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 232। अब ये n का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, n into 53 n माइनस n into 3n स्क्वायर इक्वल टू 232। इसके बाद देखो हमारे पास n स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इन सबको उधर भेज देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3n स्क्वायर, उधर गया 3n स्क्वायर, यहाँ पे बचा आपका कितना 0। 3n स्क्वायर 53 प्लस का हो जाएगा माइनस का 53, ये एज इट इज वहां पे पॉजिटिव ही रहेगा 253 and 232। ओके, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए वैल्यू ऑफ n आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 3 तरीके आपने ऑलरेडी पढ़े हैं 10th क्लास में, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको सम दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, उनको प्लस करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है दैट इज -53, और दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, उनको मल्टीप्लाई करके कितना है 3 into 232 दैट विल बी 3 to the 6 3 to the 9 3 to the 6 3 to the 696। दो नंबर ऐसे ढूंढने, उनको प्लस या माइनस करके ये और मल्टीप्लाई करके ये है, क्या होगा नंबर, इसके फैक्टर निकालेंगे 696 के 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 1 जा 2 1 बचा आ गया 2 7 जा 14 2 4 जा
8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 इज ए प्राइम नंबर, 29 1 जा 29। अगर हम 29 को ले लेते हैं, 29 कितने जा 693 होगा, 29 कितने जा होगा, ये 29 का एक जोड़ा बना लिया, बाकी को इधर मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 29 24 जा होगा कितना 696। तो आपका 98% केसेस में यहीं पे वो नंबर मिल जाते हैं जिनको प्लस करके या माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए, ठीक है। वो नंबर होंगे 29 और 24 जिनको प्लस करके ये आ सकता है और मल्टीप्लाई करके 696 आ सकता है ना। तो अब जो है हमारा ये नेगेटिव है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव लाना है, तो माइनस इसके साथ लगाए, इसके साथ लगाए या दोनों के साथ लगाए, दोनों के साथ लगाए, क्योंकि दोनों के साथ लगाएंगे तभी मल्टीप्लिकेशन में जाके माइनस माइनस प्लस होकर पॉजिटिव आंसर आएगा। ओके, तो आपका अगर यही से आपने डायरेक्ट आंसर निकालना है ना, सॉल्व किए बिना भी आपको यही से आंसर निकालना है इसका, तो वो क्या आ जाएगा, है ना, दो वैल्यूज आ जाएंगी, n इक्वल टू 29, n इक्वल टू 24। ये आंसर नहीं होगा, क्यों, जब आपका इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा ना, 1 होगा कोएफिशिएंट, तब 1 के साथ डिवाइड करेंगे वही हो जाता है। लेकिन अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, जो इसका कोएफिशिएंट होगा फाइनल आंसर यहीं पे निकालने के शॉर्टकट से हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3, तो ये तो आ गया आपका फ्रैक्शन में, ठीक है। 3 8 जा 24, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 8। ये हमने डायरेक्ट निकाला, अब हम सॉल्व करके निकालेंगे कैसे। 3n² एज इट इज, वो जो दो नंबर ढूंढे थे वो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कर रहे हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसकी जगह दोनों नंबर लिखने, कौन से वाले, तो जो हमने लाए थे। यहाँ पे आएगा -29 एंड साथ में और -24 एंड साथ में और +32 232 एंड इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में सेम क्या है, n कॉमन है, n कॉमन लिया, अंदर बचा 3n -29 माइनस यहाँ पे क्या सेम है। अब ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 8 के, क्योंकि हमें इस ब्रैकेट में भी और दूसरे ब्रैकेट में यही चीज बनानी होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 है, हमारे दिमाग में यही आना चाहिए, 8 3 से 24 होता है, तो ये दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 के टेबल में आ रहे हैं, 8 बाहर लिया, अंदर यही बचेगा हमेशा, 3n -29 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट इस माइनस के इधर ये ब्रैकेट और इस माइनस के उधर ये ब्रैकेट दोनों सेम है, पूरी नहीं, लेकिन यहाँ तक ये सेम है और ये वाली चीज सेम है ब्रैकेट के अंदर जो है। अब सेम है, इनमें से कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम क्या, 3n -29। जब यहां से ये माइनस ये कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे क्या बचा n, यहाँ पे क्या बचा 8 -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन में आंसर 0 है, दैट मींस 4 into डैश विल बी 0, मतलब कोई चीज दो है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में आंसर कितना है 0 है। उन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगी तभी आंसर 0 है ना। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 होगा तभी आंसर 0 आएगा। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 होगा, तभी कुछ भी हो सकता है, तभी 0 आएगा। या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं, 0 into 0 विल बी 0। मतलब कहने का ये मतलब है दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन में आंसर 0 है, उनमें से कोई एक 0 होगी या फिर दोनों भी 0 हो सकती है। तो हमें नहीं पता ये 0 है, हमें नहीं पता ये 0 है, हम ले लेंगे आइदर 3n -29 इक्वल टू 0 और n -8 इक्वल टू 0। यहां से 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का 29, ये मल्टीप्लाई में इधर उधर जाएगा, डिवाइड में n इक्वल टू 29/3। ये n की एक वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास n की एक वैल्यू है। अब दूसरी वैल्यू देखो कैसे निकलेंगे, और n इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 8। ये देखो हमने इतना सॉल्व किया बिना डायरेक्ट इसका आंसर यही निकाल लिया था, वो ये है n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती, ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, इन डेसिमल का इन डेसिमल, so we reject, therefore we reject n equal to 29/3, so n equal to 8। मतलब ये जो AP दिया था हमें, इस AP की टोटल टर्म्स कितनी है 8। तो बोले थे लास्ट टर्म का निकालो, क्या निकालो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म निकालो क्या होगी, ठीक है। अब लास्ट टर्म निकालने के लिए हमें पता है टोटल 8 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी A8, ठीक है, क्या होगी A8। तो A8 इक्वल टू A8 का क्या फार्मूला रहेगा, 8 + 70,
a प्लस 70। a की जगह क्या आएगा, a की वैल्यू पता है 25 प्लस 7 इंटू d की वैल्यू कितनी है -3 -3 ब्रैकेट क्लोज। सो a8 इक्वल टू 25 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 21 a8 इक्वल टू 4। जो लास्ट टर्म होगी ना इसकी वो क्या होगी 4 होगी। तो यही था क्वेश्चन, हमें यही पूछ रहे थे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें एपी दिया था, एपी में हम ए निकाला डी निकाला। जब ए पता था डी पता था, ऐसे इनके दो फार्मूले थे, उन दोनों में से डी वाला यूज किया क्योंकि ए एन नहीं पता था। ठीक है, n अपॉन 2 into 2a plus n minus 1 into d equal to 116 इनका सम दिया था, वही लिखा। a की वैल्यू डाली, d की वैल्यू डाली, n की वैल्यू निकाली हमने, कैसे ही जान देगा। n की दो वैल्यूज निकाली, एक को रिजेक्ट किया, एक को लिया क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और वी कैन से दैट नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन डेसिमल, डेसिमल नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया। तो n की वैल्यू ये आ गई। अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, दैट मींस लास्ट टर्म 8 होगी ना, तो 8 निकालना था, दैट इज a plus 70। तो इसमें a की वैल्यू और d की वैल्यू डाली, यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म आ गई। देखो लास्ट टर्म इक्वल टू 4। ठीक है।